यही कंप्लेंट है, यहाँ सफाई नहीं होती है। जो सफाई होती भी रहती है, कूड़ा निकाल जाते, पटाखे नहीं लेके जाते हैं। बच्चे उसी में हाथ दे रहे हैं। मुंह ढकने से क्या होता है, बच्चे तो गंदे में हाथ दे ही रहे हैं। रोज मतलब रात को एक गाड़ी एमसीडी के कूड़ा उठाने आती है और रोज सुबह 4 गाड़ियां एमसीडी की कूड़ा डाल कर जाती हैं। पूरे एरिया का कूड़ा यहाँ घेर दिया और यहाँ के लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। ये है ना महेंद्र यादव, ये ध्यान नहीं देते। ये इलेक्शन होते हैं ना, जब ये आते हाथ जोड़ते आंटते हैं। ये अब वो नेता हैं, हम नॉर्मल पब्लिक हैं, उनसे पंगे कहाँ ले सकते हैं हम। इतना गंद खिंडा रहता है इस गली के अंदर। यहाँ पे अगर आप किसी छोटे बच्चों को छोड़ दो तो वो दिखेगा भी नहीं, इतना पानी भर चुका होता है यहाँ पर। अब कितनी गायें यहाँ पे गिरती हैं, मतलब इस महीने में कम से कम 5-6 गायें गिर चुकी हैं। उन्हें हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई वो नहीं होता। गंद खाना निकाल के चले जाते, पटाखे नहीं लेके जाते, वापिस ही उसी नाले में चला जाता है। सारे जो एडी है नशेड़ी लगते हैं, पैसे छीन लेंगे, किसी को गाली दे देंगे, किसी को मारपीट कर देंगे। यहाँ एक पैसे का कोई सुरक्षा नहीं है। माफिया राज चल रहा है। ट्रैक्टरों से कूड़ा, एमसीडी की गाड़ियाँ कूड़ा, सारा यहाँ घरों के सामने। बीमारी फैल रही है, लोग परेशान हैं, कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ डिस्पेंसरियों में चले जाओ, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम शिव विहार जेजे कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं, जिनमें से एक समस्या हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये एक तरीके का पार्क हुआ करता था, जो कि आज कूड़ेदान के रूप में पूरी तरीके से बदल चुका है। लोगों का कहना है कि जो कूड़ेदान की गाड़ियाँ आती हैं, वो भी सारा कूड़ा डंपिंग यार्ड में फेंकने की बजाय यहाँ पर फेंक के चली जाती हैं, और ये सारा कूड़ा लोगों के घरों तक पहुँचता है, नालियों तक पहुँचता है, गलियों में जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे इस एरिया की और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, लोगों से इसके बारे में जानते हैं। यहाँ इतनी नरक हो गई है जिसका कोई हद नहीं। जब मर्जी जो आता है उल्टा सीधा बोल के चला जाता है, और हम लोग यहाँ जनता जो यहाँ रह रहे हैं वो एकदम परेशान है। ये सफाई के लिए होता है ना, एमसीडी इसीलिए है ना। ये देखिए पार्क था, यहाँ सखा लगाते थे, हम लोग बैठते थे, खेलते थे बच्चे, और ये चीजों को उन्होंने सब खत्म कर दिया। ये देखिए नरक बना दिया। ये पार्क था। मना करते हैं तो कौन सा वो मानते हैं, मना करने पर मानते नहीं है। नहीं मानते, कहते हैं तैयार होती है ना, मारा मारी होती है, और मने करे तो लड़ने को तैयार आएंगे। मेरे की जगह घर में डाल के आओ, घर में को डाले यहीं डालेंगे, मतलब कूड़ा डाल में कोई ना डालेगा हम जाके। चोर चपाकी नशेड़ी बसेड़ी सब घूमते हैं, मने करे तो लड़ने को आते हैं। जिसको बोलो वो मारने के लिए, कौन मारपीट करने जाएगा। हम अकेले यहाँ आएंगे, काम कर रहे हैं, हमें मारने के लिए 10 आदमी खड़े हो जाएंगे। ये इसी की दिक्कत है, बहुत गंदगी है यहाँ, बहुत मच्छर है, खत्ते भी है, पार्क में भी है, नाले पूरा उगाड़ा पड़ा है, इसको कोई सफाई नहीं है यहाँ के कितनी बार वीडियोस भी भेजी गई हैं, कितनी बार पिक्चर्स भी भेजी गई हैं। तुरंत उस समय हमें कह के जाते हैं सब एक्शन होंगे, पर कोई एक्शन नहीं होता। यहाँ तक कि यहाँ पर एक बार मेयर भी आ चुकी हैं, उनको हमने पूरा मतलब जो यहाँ के एमसीडी के हैं अशोक सैनी जी, उनको भी हमने बुलाया था मेयर के साथ में, और यहाँ पे पूरी उसके लिए भी रिपोर्ट तैयार हुई थी। एमसीडी में भी कंप्लेंट जा चुकी है, आरटीओ में भी जा चुकी है, कई कंप्लेंट्स जा चुकी है। कई बार यहाँ पे मेयर भी आ गई, कई सारे चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ साफ सफाई नहीं होती। जब मेयर आई थी तब उन्होंने, एमएलए ने बोला था हाँ अब हो जाएगा काम। मेयर को अब आज आए हुए 1.5-2 साल हो चुके, अब तक कुछ काम नहीं हुआ। अगर कभी इस इलाके में घूमेंगे तो आपको देखेगा कि सिर्फ इकलौता यही पार्क है जो साफ सफाई, जिसके मतलब जो तैयार नहीं है। इसका अगला पार्क तैयार है, इसके पिछले पार्क तैयार है, और यहीं पर ये नालियाँ खुली हुई हैं, नालियाँ नहीं ये बंद हुई हैं। कभी इन नालियों में बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता तो दिखता कुछ नहीं है, या रात के वक्त कुछ दिखता नहीं है, तो इन नालियों में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, अटक जाती है, काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे जान माल दोनों की हानि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये आपने बताया कि इसके अगर नियरेस्ट में, मतलब जितने भी पास में पार्क हैं वो सारे बनाए गए हैं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो इसका कोई कारण बताया जा रहा है? कोई कारण ऐसा खास तो नहीं है, बस इसके लिए हम लोगों ने जब शुरुआत में, मतलब जब ये पार्कों के लिए इनमें से कोई पार्क नहीं बना था, तो इसके लिए हमने कुछ ज़्यादा एक्शन लिया था। इसके लिए हमने काफ़ी कंप्लेंट्स की थी, तो मे भी शायद जो यहाँ का निगम पार्षद है और एमसीडी के जो हैं वो लोग चिढ़ गए थे इस चीज़ से, क्योंकि बीच में एक बार इस चीज़ को लेकर लड़ाई भी हुई थी, तो इस वजह से ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। कुछ एक राजनीतिक कारणों से भी और कुछ एक सामाजिक कारणों से भी, क्योंकि इन गलियों में पहले कोई एक उम्मीदवार खड़ा हुआ था जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे निगम पार्षद जो यहाँ का था उसने आके बोला कि तुमने उसे वोट दिया तो अब उसी से काम करवाओ, हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये तक अपने मुंह से बोल रखा है, लेकिन अब हमारे पास उसके लिए कोई सबूत नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब कितनी गायें यहाँ पे गिरती हैं, हम मतलब कुछ एक लोग जो हैं जो थोड़ा धर्म वरम पे काम में ध्यान देते हैं, वहीं दिन में मतलब इस महीने में कम से कम 5-6 गायें गिर चुकी हैं, उन्हें हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई वो नहीं होता। यहाँ पर 2 गायें मर चुकी थी, हमने एमसीडी में कंप्लेंट भी करी थी कि भाई वो गायें मर गई हैं, 3 दिन तक वो गायें यहीं पड़ी रहीं। उनमें भाई स्मेल तो होती है जिसकी वजह से बीमारियाँ भी फैलती हैं, लेकिन कोई उसके लिए काम हुआ नहीं।
अच्छा, अभी आपने बताया कि यहाँ पे ये जो पशु होते हैं वो गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, तो क्या गलियों में लाइट्स वगैरह नहीं लगाई गई, स्ट्रीट कुछ भी लाइट? नहीं है इस इलाके में, कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे ना लाइट्स हैं, ना ही नालियाँ ढकी हुई है, ना ही सड़कें ढंग से बनी हुई है। कहीं पे भी आप देखेंगे, एक समय था जब ये सड़कें काफी अच्छी तरह से बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पे फिर से सीवर के लिए उसके लिए खुदाई हुई, पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई हुई, तो फिर उसके बाद फिर ये सड़कें फिर से बनी ही नहीं। उसके अलावा अब यहाँ पे जो सिल्लियाँ होती हैं, ये सिल्लियाँ भी कोई इन पे ध्यान नहीं दिया जाता, लोग बाग खुद ही उठा के ले जाते हैं। एमसीडी वाले ढक्कन, अगर मान लो नालियों का ढक्कन खोलते हैं तो उसके बाद बंद नहीं करके जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं घर में, कहाँ तक पे बैठा लेंगे, घर में तो बाहर तो बैठा लेंगे, अब बाहर तो यहाँ साफ सफाई है ही नहीं, पार्क में ही बैठ जाएंगे धूप में, तो भी नहीं बैठ सकते ना बच्चे। गंदगी इतनी है कि बच्चे बीमार हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ये गंदगी देखी जा रही है, तो बारिश के मौसम में कैसा हालात होता है? इससे भी बुरा हाल होता है, ये नाले का पानी सारा बाहर आ जाता है, घर तक पहुँचता है गंद। नालियाँ तो काफी ऊंची बनाई गई हैं, तो निकासी नहीं होती इससे क्या होता है, जो काम की भी ना हो पानी भर जाता है, वो क्या काम के, किसी काम की नहीं है। नालियों की साफ सफाई भी बहुत ही कम समय में एक बार होती है। अब यहाँ पे जब बारिश के दिनों में पानी भरता है तो मतलब काफी घुटनों तक पानी होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी छोटे बच्चों को छोड़ दो तो वो दिखेगा भी नहीं, इतना पानी भर चुका होता है यहाँ पर, और ओवरफ्लो होती रहती है नालियों का गंद बाहर आता रहता है। अब उसके लिए, और जैसे पार्क है, इस पार्क में पहले बाउंड्री थी, लेकिन इस पार्क का फ्लो भी ऐसा हो चुका है बारिश की वजह से कि उसका भी पानी सारा यहीं पर आता है। भरा हुआ है यहाँ पर, अब बारिश आएगी ये कूड़ा वहाँ जाएगा या सीधा घरों के अंदर ही घुसेगा, यही बाहर आ जाता है, ये डबल गंदगी फैल जाती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कूड़ा खत्ता बना हुआ है, लेकिन तब भी कूड़ा यहाँ पे डाला जाता है, वो भी एमसीडी की गाड़ियों के द्वारा, और इसकी हम लोगों के पास फोटोज वीडियो सब कुछ है। और उसके आगे साफ साफ लिखा हुआ है निगम पार्षद का नाम, उसकी फोटो, पूरा एक बोर्ड लगा होता है हर गाड़ी के आगे, और वो गाड़ियाँ यहाँ पे कूड़ा डालकर जाती है। ये है ना महेंद्र यादव, ये ध्यान नहीं देते, ये इलेक्शन होते हैं ना जब ये आते हाथ जोड़ते आनते हैं, ये वैसे ध्यान नहीं देते ये कि भाई साफ सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लोगों को वोट किससे मिलते हैं? हमारी कॉलोनी से तो मिलते हैं, निगम पार्षद जी को और ये एमएलए को किससे वोट मिलते हैं? हमारी कॉलोनी से तो मिलते हैं इतने सारे वोट, लेकिन एटलीस्ट उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे अगर उनको वोट चाहिए तो पूरी कॉलोनी का ये इस मारे बोल रहे हैं कि हम इसको सड़ाए या गंद मचाए, ये जानबूझ कर नहीं हाथ लगाते। ये महेंद्र यादव और अशोक सैनिक, उन्होंने देखा है, वो आके देख चुके कि यहाँ इतना गंद खिंड रहा है, फिर भी नहीं करके जाते। एक दफा नहीं कई दफा देख के गए हैं यहाँ से, फिर भी सफाई नहीं करके गए। उनको कंप्लेंट भी करी, आंखों देखी, हाल भी दिखाया, फिर भी नहीं कहते करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। वैसे इस एरिया में लगभग कितने लोग रहते होंगे इस पूरे क्षेत्रफल में? यहाँ की आबादी करीब 60,000 के आसपास होगी, 60,000 के आसपास है। तो वोट भी कुछ उस हिसाब से यही होगा? हाँ, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो है लोग कम पढ़े लिखे हैं और मेहनत मजदूरी वाले हैं, तो वो क्या है, सुबह अपने चले गए, शाम को आए, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। एक्चुअली में जो निगम पार्षद और एमएलए वो कुछ इस तरह की सुविधाएं लोगों को बता देते हैं जिसके अंदर लेडीज या कोई भी सोचता है हमको सुविधा मिल रही है तो हम इसी को वोट देंगे। उस समय के सबके दिमाग से निकल जाता है कि यहाँ सफाई नहीं हो रही है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह से हिप्नोटाइज करते हैं, इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं कि हम लेडीज को ये सुविधा देंगे, जेंट्स को ये सुविधा देंगे, और कार्ड बनाए जाएंगे, ये कराया जाएगा, वो हेल्थ की सुविधा दे दी। तो नेचुरल है, हर कोई यहाँ पे भाई गरीब लोग हैं, हर कोई ये सोचता है कि मुझको मेरे परिवार को ये सुविधा मिल रही है तो क्या बुराई है। तो वो लोग चाहते हैं, मान लीजिए एक परिवार के अंदर 5-5, 6-6 जनों का वोट है, तो उनको तो वोट तो मिल रहा, हमारे हिस्से है ना, चाहे उनको सुविधा मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है, लेकिन वोट तो मिल ही रहा है एटलीस्ट। तो उन्हीं की तो ड्यूटी बनती है अगली बार जो वोट लेने के लिए ये सब कुछ करे, तो नेचुरल है कि वो लोग भी उन्हीं को वोट देंगे। अब वो नेता हैं, हम नॉर्मल पब्लिक हैं, उनसे पंगे कहाँ ले सकते हैं हम, इसलिए तो कोई आगे आना नहीं चाहता। फिर इसलिए टाइम जब मेयर आई थी तो मैं काफी बढ़ चढ़ कर मैंने मतलब मेयर के सामने अशोक सैनी का नाम लिया था। उसके उन्हीं के अशोक सैनी भी थे, मेयर भी थी, उनके सामने मैंने खुलकर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि अशोक सैनी ने ही ये नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ आती हैं जो यहाँ पे कूड़ा डाल के जाती हैं। तो उस समय भी जब ये वाली चीज़ हुई तो उसके बाद जब वो मेयर चले गई, उसके 1-2 दिन के बाद मुझे कुछ इस तरीके से दबाने की कोशिश भी की गई है कि तुमने उस वक्त नाम क्यों लिया, या बाद में कभी टकर गए तो मतलब देख लिया एक दूसरे को, तो इतने गुस्से की नज़र से देखा जाता था कि अगर मतलब कुछ हो जाए मेरे साथ। तो पब्लिक कुछ इस वजह से भी दहशत में रह जाती है कि भाई वो नेता लोग हैं, अगर हम कुछ करेंगे, अगर हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। निगम पार्षद जी को ये करना चाहिए, जब उन्होंने पूरे एरिया का कूड़ा यहाँ गिरवाया है तो उस कूड़े दान के आसपास जो है वहाँ पे भी तो सफाई रखनी चाहिए ना उन्हें। पूरे इस एरिया का सारा कूड़ा इसी में आता है, और यहाँ पर ऐसा फैला, देखा आपने देखा ही है, सारा पूरा फैला रखा है इन्होंने। तो उनको ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि इसके आसपास भी बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए। स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती, रात को चोरियां होती हैं यहाँ पे, गली गली आप जाओगे देखो नशेड़ी इस समय की घूम रहे हैं, कोई सुनवाई किसी की भी नहीं है। क्या हो रहा है, ये तो बहुत बुरा हाल है। आज तो आप लोग आए हो, हम आपसे बोल रहे हैं, कौन सुन। हाँ जी, जैसे लाइटें भी है ना, लाइटें लगा रखी है लेकिन उजाला नहीं है उसमें, लेकिन अंधेरा रहता है इसमें।
इधर भी अंधेरा रहता है, इधर भी अंधेरा रहता है, बच्चे खेलते रहते हैं। काम पड़ जाए वो कैसे निकलेगी? पूरी स्कूल रेट है, बिल्कुल अंधेरा हो रहता है, यहाँ से वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। अब ये देखिए यहाँ से कोई उतरेगा तो आगे अंदर जाएगा, उस रोड पे पूरा अंधेरा खूब होता। अब ये गाड़ियों की आड़ में कौन खड़ा है, पेड़ों की आड़ में कौन, कुछ नहीं पता, कुछ भी हादसे होते रहते ये हैं। बताइए कि वोटिंग के टाइम पे जब लोग यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने दौरा किया होगा, तो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ऐसे क्या क्या मुद्दे रखे थे कि वो आपको करवा कर देंगे? ये सारे मुद्दे देखिएगा, सफाई कराएंगे और आपका यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं सारी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। और 7 साल से जी मेरे को लगता है कि 7 साल जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, शायद है कि कोई काम नहीं हो रहे हैं। खासकर हमारे विधानसभा जो विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए। रोडों का हाल देख लो आप, बहुत बुरा हाल है। आप अभी उस रोड से आए होगे, आपने देखा होगा रोड कैसा है। इसको बनाए उन्हें 1 साल ही हुआ होगा, और रोड की हालत देख लो आप, ये क्या क्वालिटी उन्होंने लगाई होगी उस रोड में, वो आप खुद देख सकते हो। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज्यादा गंदा, नालियाँ देखो भरी पड़ी हैं, मच्छर। मेरे साथ यहाँ के हर पार्क की हालत यही है, कुछ पार्कों की बाउंड्री जरूर बनवा दी है, लेकिन अंदर से हालत उसकी वही बहुत बेकार है, खस्ता हालत है। और आगे देखिए अंदर 6 फुट से ज़्यादा गहरी नाली है, बच्चे कोई घुस जाए तो उसमें बच्चा बचेगा नहीं, इतनी हाइट है वो, मतलब पूरा भरा पड़ा है, अच्छे से निकल नहीं पाएगा बच्चा अगर, और खुले पड़े हैं। जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा कि यहाँ पर लोगों की कितनी दिक्कतें हैं, कितनी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, जिससे कि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो आप उन्हें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ताकि हम आप तक भी पहुँच पाएँ। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।